गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस लेसन 4 सॉइल पढ़ेंगे। लास्ट वीक आपने बुक में से पढ़ा था ना लास्ट वीक, तो आज आप बुक खोलिए पेज नंबर 36। हमने लास्ट वीक पढ़ा था कि हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल यानी मिट्टी कैसे बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग डाउन द रॉक्स। रॉक्स को जब ब्रेक होता है, टूटता है, उससे सॉइल बनती है। ओके, और सॉइल के कलर्स भी मैंने आपको बताए थे। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 38। व्हाट सॉइल कंटेन्स। हमने ये भी लास्ट वीक पढ़ा था कि सॉइल में क्या क्या होता है। ह्यूम्स होते हैं, सैंड होती है, क्ले होती है, पेबल्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ सॉइल। और सबसे पहली बात है कि सॉइल में जो कंटेन्स होता है, एक तो ह्यूम्स होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, पेबल्स होता है। सॉइल कंटेन्स वाटर। सॉइल में वाटर भी होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। When some garden soil is heated in a container covered with a leaf। आप कुछ अपने गार्डन की सॉइल लीजिए, उसको एक कंटेनर में यानी बर्तन में डाल करके आप उसको गैस के ऊपर रखिए और उसको ऊपर से ढक दीजिए। ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर नोटिस्ड ऑन द इनसाइड ऑफ द लीफ। और जो उसके ऊपर आपने कवर किया होगा लीड से, उसके अंदर आप देखेंगे कि पानी के कुछ ऊपर ड्रॉप्ड बूंदे आ जाएंगे। दिस शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। ये शो करता है कि सॉइल के अंदर वाटर भी होता है। द वाटर इज द सॉइल फॉर्म्स वेपर व्हेन हीटेड। द वेपर टच द लीड एंड कूल डाउन टू फॉर्म्स ड्रॉप ऑफ वाटर। जब हम मिट्टी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन करके जो पानी है वो हीट के साथ भाप बन करके वाष्प बन करके उस लीड को टच करता है। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो ड्रॉप बन के गिरने लग जाता है। आप ये बुक में देखिए पेज नंबर 39 पे एक सॉइल में कंटेनर में डाल करके रखी। उसके बाद नेक्स्ट कवर इट एंड हीट इट। उसको कवर कर दिया और हीट करने के लिए रख दिया। वाटर ड्रॉप्स, ये देखिए कवर जब किया था जिससे उस पे वाटर ड्रॉप्स आने लगे। ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फॉर्म ऑन द इनसाइड ऑफ द लीफ। जो ये कवर किया था उसके इनसाइड अंदर की तरफ वाटर की थी। इसी तरह से सॉइल कंटेन एयर। सॉइल के अंदर और क्या होता है, एयर भी होती है, हवा। वो कैसे होती है, आप एक जार लीजिए। व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर सॉइल केप्ट इन अ जार। उस जार में आप कांच का एक जार ले लीजिए, ये देखिए बुक में दिया हुआ है। उसमें आप सॉइल डालिए और उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर डालिए। तो आप देखते हैं जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो बबल्स उठते हैं, बुलबुले उठते हैं ना। दिस शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर। ये शो करता है कि सॉइल के अंदर एयर भी होती है, ट्रैप्ड बिटवीन इन पार्टिकल्स। और वो छोटे छोटे कणों में होती है, बुलबुले उठते हैं, कणों में होती है। व्हेन वाटर इज पोर्ड दिस एयर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल। जैसे ही उस सॉइल के अंदर वाटर डलता है तो वो जो एयर होती है वो किसके रूप में बाहर आती है, बबल्स के रूप में। ये आप नोट कीजिएगा, जब आप पौधों में भी पानी डालते हैं, अपने घर में प्लांट उसमें वाटरिंग करते हैं, तब भी वो एयर जो है वो बबल्स के रूप में ऊपर आती है। यस, नेक्स्ट पेज। यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या यूजेस हैं। सम यूजेस ऑफ सॉइल एज फॉलो। प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है। दे टेक इन वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। उनको सॉइल के अंदर से पोषक तत्व मिलते हैं और वाटर मिलता है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स इन द सॉइल। और जो किसान होता है वो फसल को भी उगाता है किसमें, मिट्टी में। दे मेक द सॉइल फर्टाइल बाय एडिंग मैन्योर। और वो मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाता है, जिससे कि उसकी फसल अच्छी हो, वो उसमें खाद डालता है। खाद पोषक तत्व के न्यूट्रिशंस के लिए अच्छी होती है, पौधों के न्यूट्रिशंस के लिए खाद बहुत अच्छी होती है, उससे वो और अच्छे से ग्रो करते हैं। क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल। और जो ये फसल होती है ये बहुत अच्छे से ग्रो करती है कौन सी मिट्टी में, जिसके अंदर की खाद डली हुई है, यानी उपजाऊ मिट्टी। विदाउट सॉइल प्लांट्स वुड हैव नो प्लेस टू ग्रो। अगर मिट्टी नहीं है तो प्लांट्स किसी भी प्लेस में ग्रो नहीं कर सकते, नहीं उगेंगे। प्लांट्स आर ईटन एज फूड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और प्लांट्स ही फूड ईटन एज फूड। और प्लांट्स में ही हम पौधे में ही सब्जियां लगती हैं, फल लगते हैं, जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस के खाने के काम आते हैं। सॉइल इज होम टू मेनी एनिमल्स। और सॉइल
कई तरह के एनिमल्स का घर भी होता है। आपने देखा है ना, जैसे कि मिट्टी में छोटे छोटे केचुए, चींटियां, स्नेल्स रहते हैं। अर्थवर्म्स, बेटल्स, ants एंड स्नेल्स आर सम एनिमल दैट लिव इन अ सॉइल। ये देखिए पेज नंबर 40 में ये पिक्चर बनी हुई है। इसमें अर्थवर्म्स, केचुए छोटे छोटे, ants, स्नेल्स, ये सब किसमें रहते हैं? मिट्टी में। तो सॉइल इज होम ऑफ मैनी एनिमल्स। तो इस लेसन में हमने क्या पढ़ा बच्चों? इस लेसन में हमने पढ़ा हाउ सॉइल इज फॉर्म, व्हाट सॉइल कंटेन, यूजेस ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल कैसे बनती है, ब्रेकिंग, रॉक्स की ब्रेकिंग करके बनती है। व्हाट सॉइल कंटेन्स, उसमें क्या क्या होता है सॉइल में, एंड यूजेस ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या यूजेस है। एक तो फार्मर, किसान जो है वो फसल के लिए सॉइल का यूज करता है। सॉइल कुछ एनिमल्स का होम भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया आंट का रहती है सॉइल में। अब हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 41 पे, और आप ये एक्सरसाइज अपनी बुक में भी फिल करेंगे और उसके बाद इसको आप अपनी नोटबुक में भी फिल करेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट है पेज नंबर 41। यस, एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप questions. First, fill in the blanks with the correct word. Plants stay dash to the soil with the help of their roots. Plants कैसे stay करते हैं? Fixed हो जाते हैं soil के अंदर. Soil provides dash to the plants. Soil से क्या मिलता है plants को? Water and nutritions. मैंने आपको बताया था ना क्या मिलता है? वाटर एंड न्यूट्रिशंस। थर्ड है डैश मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूम्स, ह्यूम्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था ह्यूम्स क्या होते हैं? एनिमल्स, डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं ह्यूम्स। उसको बोलते हैं स्मॉल पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स की प्रेजेंस जो होती है सॉइल के अंदर, उसको बोलते हैं ह्यूम्स। वाटर इन द सॉइल फॉर्म्स डैश व्हेन हीटेड। जब वाटर कैसे सॉइल के अंदर पता लगता है? जब हीटेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वेपर, यानी वाष्प। फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन डैश। फार्मर किस में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, फसल करते हैं? सॉइल। यस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। डेड लीव्स, डेड लीव्स क्या होती है? फॉर्म्स ऑफ ह्यूम्स। मैंने अभी आपको बताया ना, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होते हैं? ह्यूम्स होते हैं। क्ले, फाइन पीसीज ऑफ रॉक्स। फाइन पीसीज, जो बिल्कुल फाइन पीसीज होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्ले। मैन्योर, मेक सॉइल फर्टाइल्स। अभी आपको बताया ना कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मैन्योर की, यानी खाद की। अर्थवॉर्म लिव्स इन सॉइल। अर्थवॉर्म कहाँ रहते हैं? उनका हाउस क्या होता है? सॉइल। यस। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट है आपका शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। सॉइल जो है वो अर्थ की टॉप लेयर है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ह्यूम्स मेड ऑफ? ह्यूम्स कैसे बनते हैं? ह्यूम्स इज मेड अप ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। किससे बनते हैं? डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज, यस, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज ह्यूम्स हेल्प द सॉइल? ह्यूम्स क्या हेल्प करते हैं सॉइल की? ह्यूम्स होल्ड्स द वाटर एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिशंस फॉर द प्लांट्स, इट्स मेक्स द सॉइल फर्टाइल्स। ह्यूम्स जो है वाटर और न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व देते हैं सॉइल को, किसके लिए? प्लांट्स के लिए, जिससे कि सॉइल क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। क्या हो जाती है? उपजाऊ। फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी टू थिंग्स दैट सॉइल कंटेन्स।
देखो सॉइल में आपको मैंने बताया था ना क्या क्या होता है, स्टोन्स होते हैं, क्ले होती है, वाटर, एयर एंड ह्यूम्स, लेकिन आपने यहाँ पे ओनली 2 लिखने हैं, तो आप लिख दीजिए सॉइल कंटेन्स ह्यूम्स एंड सैंड। आप यहाँ पे क्ले भी लिख सकते हैं, वाटर भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्क्राइब हाउ सॉइल फॉर्म्ड। डिस्क्राइब करो कि सॉइल कैसे बनती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब ब्रेकिंग डाउन होती है रॉक्स तो सॉइल बनती है। द सन हीट, द रेन्स एंड द विंड ऑल्सो हेल्प इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। सूर्य की गर्मी, बारिश और ठंडी हवाएं जो चलती हैं वो भी रॉक्स को ब्रेक करने में, तोड़ने में सहायता करती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर। आप कैसे शो करोगे कि सॉइल में वाटर होता है। आपको मैंने बताया था ना, सम गार्डन्स सॉइल इन हीटेड इन अ कंटेनर। कुछ गार्डन की सॉइल लेके आप उसको कंटेनर में डाल के गर्म कीजिए। कवर्ड विद लीड, और उसको ढक दीजिए। ड्रॉप्ड ऑफ वाटर आर नोटिस्ड ऑन द इनसाइड। और क्या होगा, सम वाटर जो है उस लीड के ऊपर वेपर बन के लग जाएगा ऑफ द लीड। दिस शोज दैट सॉइल कंटेन वाटर। ये शो करता है कि सॉइल के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट सॉइल कंटेन्स एयर। अब आप कैसे बताओगे कि सॉइल में एयर है, तो कैसे बताया था आपको मैंने, व्हेन वाटर इज पोर्ड ओवर सॉइल केप्ट इन अ जार। एक जार में सॉइल डाल के उसके ऊपर जब हम वाटर डालते हैं, एयर बबल्स स्टार्ट फॉर्मिंग, और जो वो बबल्स उठती हैं वो एयर की बबल्स उठने लग जाती हैं। दिस शोज द सॉइल कंटेन एयर। ये शो करता है कि सॉइल में क्या होती है, एयर होती है, यानी हवा होती है। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी 2 यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के एनी 2 यूजेस। फर्स्ट, प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो। प्लांट्स को ग्रो होने के लिए क्या, किसकी ज़रूरत होती है, सॉइल की, यानी मिट्टी की। बिना सॉइल के प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते और ना ही क्रॉप्स को फार्मर लगा सकता है। सेकंड है, क्रॉप्स ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल। इसी तरह से क्रॉप्स भी ग्रो होती है कौन सी सॉइल में, फर्टाइल यानी उपजाऊ। और सॉइल उपजाऊ कैसे होती है, ह्यूम्स को हम जब डालते हैं उसमें तो वो उपजाऊ हो जाती है। मैन्योर डल जाता है उसमें, ह्यूम से मैन्योर बनता है यानी खाद बनती है, और खाद जो है ज़मीन को क्या करती है, उपजाऊ। तो बच्चों आज हमने साइंस का लेसन 4 रीड किया, उसकी एक्सरसाइज की और उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। तो आपको ये वर्क अपनी बुक में भी और नोटबुक में भी, एक्सरसाइज बुक्स में करेंगे आप, उसके बाद एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, ये आपका होमवर्क है, आपको अपनी नोटबुक में करना है और बहुत सुंदर सुंदर करना है। मैं ये काम आपका ज़रूर देखूंगी। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।